दोस्तों 4 जून ये एक ऐसी तारीख थी जिसने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजे क्या थे कि मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी, लेकिन उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। नतीजे क्या थे कि विपक्ष को दशकों बाद इतनी ज्यादा मजबूती न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी मिली है। ये नतीजे हैं दोस्तों, जिसे बीजेपी चाहे ना चाहे, मीडिया चाहे ना चाहे, ये सच्चाई से कोई बदल नहीं सकता। लेकिन लगता ऐसा है दोस्तों कि इस सच को गोदी मीडिया या गोदी मीडिया के संपादक अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। कल 2 वाक्य हुए अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक में उनके शो के दौरान, और रूबिका लियाकत न्यूज़ 18 की एंकर है उनके साथ उनके शो के दौरान। दोनों ही हादसों में एक सिमिलैरिटी है, एक पैटर्न है जो बताता है कि ऐसा लगता है कि या तो गोदी मीडिया ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि 4 जून के नतीजे ऐसे थे जिसमें न केवल जनता ने विपक्ष को ताकत दी है, बल्कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, बल्कि गोदी मीडिया एक्चुअली ये दिखाना चाह रही है देश को कि 4 जून हुआ ही नहीं है, 4 जून जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों रूबिका लियाकत ने तो अपने शो में ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर मुझे हंसी आ रही थी कि रूबिका लियाकत की बौद्धिकता तो खैर साइड में रखिए, सामान्य ज्ञान को क्या हो गया है। मतलब ठीक ठाक एंकर हैं, इतने टाइम से एंकरिंग कर रही हैं, इतनी बेसिक सी गलती कैसे कर सकती हैं। दोस्तों रूबिका लियाकत के शो का नाम कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया और इसके साथ साथ अंजना ओम कश्यप के शो को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई। देखिए रूबिका लियाकत के शो का नाम था संवेदना या सियासी वेदना। ये राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे को लेकर था कि ये राहुल गांधी जो मणिपुर गए कल, वो संवेदना प्रकट करने गए कि सियासी वेदना प्रकट करने गए। इसके अलावा अंजना ओम कश्यप के शो के दौरान भी ये टॉप बैंड चला, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। इसे लेकर मैं आपको ये वीडियो दिखा चुकी हूँ आज सुबह, आप चाहें तो इस वीडियो को तफसील से देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ऑन एयर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप ने उस गलती को करेक्ट करवाया। हालांकि उसके बाद न्यूज़ चैनल की आज तक की काफ़ी फजीहत तब तक हो चुकी थी, लेकिन रूबिका लियाकत के शो में बहस हुई। समाजवादी पार्टी के नेता और रूबिका लियाकत के बीच एक गर्मागर्म बहस हुई। दोस्तों इस बहस में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मजबूती से अपनी बात रख रहे थे कि मणिपुर में इतने लोग बेघर हो गए जो अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है। और ये बात सही है। 1 साल पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, 1 साल पुराना ये वीडियो है, जब मणिपुर में वो शर्मनाक वीडियो सामने आया था जिसमें महिलाओं को जिस तरह से घुमाया जा रहा था, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उस एक वीडियो ने पीएम मोदी को मजबूर किया था कि वो संसद में मणिपुर को लेकर कम से कम बयान दें, और उस एक वीडियो ने देश की चेतना को जगाया था। हर कोई नाराज़ हुआ था उस वीडियो को देखकर। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह अपने घर से इस्तीफा लेकर निकले थे और कुछ इस तरह से उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तीफा छीना और उसके बाद उसको फाड़ दिया। तब भी कई सवाल उठे थे कि किस तरह का राज्य है, ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की सुरक्षा है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा नहीं सुरक्षित रख पा रहे, उनके इस्तीफे को उन्हीं के कार्यकर्ता फाड़ दे रहे, उनके हाथ से छीन कर। दोस्तों अब इसी बात को लेकर रूबिका लियाकत के शो में मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री का इस्तीफा उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, वो फाड़ दिया जा रहा है, उस राज्य में लोगों का क्या होगा। अब इस पर रूबिका लियाकत ने जिस तरह का तर्क दिया, आप सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। रूबिका लियाकत पता है क्या कहती हैं? रूबिका लियाकत कहती हैं कि अगर उस राज्य में सुरक्षा का ये हाल है कि मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे वहां पहुंच के दौरा कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए किस तरह की बात है, ये सामान्य ज्ञान की बात है। वहाँ बौद्धिकता पर बात चली गई, वो मैं आपको डिबेट का वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। मनोज काका उनकी बौद्धिकता पर सवाल उठाने लगे, रूबिका लियाकत पर। बौद्धिकता तो साइड में कीजिए, रूबिका लियाकत को क्या ये नहीं पता कि राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा है? दोस्तों राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसके अलावा राहुल गांधी इससे पहले भी जब मणिपुर गए थे तब भी वो उनके पास हाई लेवल की सुरक्षा थी, क्योंकि वो विपक्ष के नेता, ऑफकोर्स तब आधिकारिक तौर पर LOP नहीं थे, लेकिन उनके परिवार में कई लोग पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को वैसे भी बाय डिफॉल्ट सुरक्षा मिलती है। तो राहुल गांधी के पास तो वैसे भी सुरक्षा है, अब तो उनके पास क्योंकि वो LOP है तो आधिकारिक Z+ सुरक्षा है। भाई Z+ सुरक्षा अगर किसी के पास है तो Z+ सुरक्षा का मतलब जानती है रूबिका लियाकत कि पूरे के पूरे उस एरिया के ट्रैफिक में पहले से जानकारी दी जाती है, स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाया जाता है, जिस एरिया में राहुल गांधी जा रहे होंगे उस एरिया को पहले चेक किया जाता है। मतलब Z+ सुरक्षा का अच्छा खासा प्रोटोकॉल होता है, परिंदा पर नहीं मार सकता Z+ सुरक्षा में।
और रूबिका लियाकत क्या कह रही हैं कि उस राज्य में अगर मुख्यमंत्री की चिट्ठी सुरक्षित नहीं तो राहुल गांधी कैसे पहुंच गए? राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा इसलिए पहुंच गए। लेकिन क्या मणिपुर के हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को Z+ सुरक्षा दी हुई है क्या? सोचिए दोस्तों, कितनी नादानी वाली बात है। और दोस्तों, रूबिका लियाकत के ज्ञानवर्धन के लिए मैं जानकारी दूं, 16 जून 2024, इसी 16 जून 2024 के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की ये खबर देख लीजिए, जब वो खुद कह रहे हैं उनके काफिले पर हमला हो गया। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, इसी साल की खबर है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं मेरे लिए शर्म की बात है, मणिपुर में मेरी ही सुरक्षा काफिले पर हमला हो गया। मणिपुर में मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले में अभी 16 जून को हमला हुआ है और वो खुद कह रहे हैं मेरे लिए शर्म की बात है। और रूबिका लियाकत क्या कह रही है? राहुल गांधी वहां चले गए तो कैसे चले गए अगर सुरक्षा वहां इतनी कमजोर है? सुरक्षा कमजोर है पता नहीं दोस्तों, ये तब होता है जब आप बेमतलब की बातों पर कुतर्क करते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, राहुल गांधी मणिपुर में इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन कल वो लोकसभा में विपक्ष नेता के तौर पर गए। वो कांग्रेस के सांसद के तौर पर नहीं गए, वो एक तरह से इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर गए। और अगर विपक्ष का कोई और नेता भी जाता है ना, तो वहां पर उसके बाद उसको भी उतनी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि तो नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा है, आम आदमी को ऐसी सुरक्षा थोड़ी मिलती है। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, 16 जून की खबर है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे काफिले पर हमला हो गया, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। जिस मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है उसके काफिले पर हमला हो गया है। दोस्तों सोचिए, ये उस राज्य में हो रहा है जहां डबल इंजन की सरकार है। अब ऐसे में एक विपक्ष का नेता वहां जा रहा है और मीडिया वालों को खबर तो बनानी पड़ेगी, लेकिन इस पर भी जिस तरह से मीडिया वाले खबर बना रहे हैं, आज तक ने अपनी गलती सुधारी, लेकिन रूबिका लियाकत ना केवल अपनी बात पर टिकी रही बल्कि ऐसे कुतर्क करके अपने सामान्य ज्ञान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो बात मैं आपको बता रही हूं, ये जो आप समझ रहे हैं, इनको नहीं पता है, इनके संपादकों को भी पता है, इनके मालिकों को भी पता है, इन एंकरों को भी पता है। लेकिन क्योंकि 10 साल से उसी सोच से आप चल रहे हैं कि देश की हर समस्या के लिए विपक्ष जिम्मेदार है और देश की हर समस्या पर विपक्ष राजनीति करता है। दोस्तों एक बात बताइए, देश का नेता, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? वो धनिया बोएगा। नेता का काम ही यही होता है। और विपक्ष के नेता का तो, LOP का तो काम ही यही है कि सरकार को उसकी गलतियां वो बताए। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब ले सकते थे, लेकिन वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर में, उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं 3 बार आ चुका हूं, लेकिन लगातार 3 बार आने के बावजूद भी यहाँ हालात नहीं संभले। मैं चाहता हूं कि आप प्यार से यहाँ पर हालात संभालिए। राज्य सरकार से भी कहता हूँ, केंद्र सरकार से भी कहता हूँ, और हमारी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ हैं। और वो निकल गए, उन्होंने सवाल जवाब तक नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी वहां चले गए, क्या इस बात की दिक्कत है? और उसको कवर अप करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी के जाने को आप वेदना, सियासी वेदना बता रहे हैं। भाई ऐसी सियासी वेदना बीजेपी वाले कर ले। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को किसने रोका है? अब तो चुनाव भी खत्म हो गए मणिपुर में, अब तो जिसने जीतना था जीत गया, जिसने हारना था हार लिया। ऐसी सियासी वेदना मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अब तो संघ भी कह रहा है 1 साल से मणिपुर जल रहा है, मोदी जी चले जाएं ऐसी सियासी वेदना करने के लिए। दोस्तों दिक्कत यही है कि वक्त बदल चुका है, लेकिन इस सच्चाई को देश की जनता तो मान चुकी है, उसी ने तो मैंडेट दिया है। लेकिन ना तो बीजेपी मान पा रही है, ना सरकार मान पा रही है, और गोदी मीडिया तो कतई मानने को तैयार नहीं है। और फिर होगा क्या? बार बार ये लोग ऐसी गलतियां करेंगे। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।